Let's begin with top news from the last week. India is set to make a strong mark at Gulf Food Manufacturing 2025 as opportunities grow for dairy equipment and product manufacturers in Middle East, a region rapidly embracing recombination and reconstitution technologies. Meanwhile, China's dairy imports remain steady despite economic headwinds, with butter, cheese, and WMP volumes showing resilience in 2025 trade data. On the nutrition front, a new study links whole fat dairy consumption to a 24% lower heart disease risk, challenging long held beliefs about fat intake. Back home, Heritage Foods Limited has acquired a majority stake in Getaway Ice Cream, strengthening its footprint in the premium dairy dessert segment. और अब बात उस खबर की जिसने सबका ध्यान खींचा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने लूज पनीर बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम न केवल उपभोक्ताओं की सेहत से जुड़ा है, बल्कि उन झूठे फूड एक्सपर्ट्स के लिए भी एक सबक है जो सोशल मीडिया पर बिना प्रमाण पत्र या जांच के पनीर को मिलावटी बताकर किसान और डेयरी उद्योग की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यही आज का पल्स सवाल है, क्या हमारा पनीर ज़्यादा फेक है या वो इन्फ्लुएंसर जिन्हें डेयरी साइंस के बारे में शायद कोई जानकारी नहीं है। मैं कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इस हफ्ते का वीकली डेयरी बुलेटिन। चैनल को सब्सक्राइब करें। अब एक नया ट्रेंड आया है, डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या इन्फ्लुएंसर बनना आसान है। बस सरकार द्वारा दिए गए लो कॉस्ट इंटरनेट कनेक्शन को यूज करो और मन मर्जी की रील्स बनाओ। इसके लिए भारत में अभी ग्रेजुएशन तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया पर दुकान खोलने के लिए। वैसे चाइना के बारे में हमारी कोई भी राय हो, पर चाइना ने तो सीधा रूल बना दिया, सिर्फ उस सब्जेक्ट के ग्रेजुएट्स ही हेल्थ या मेडिसिन पर बोल सकते हैं। वहाँ तो सोशल मीडिया पर भी क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ तो हर दूसरे वीडियो में पनीर एक्सपर्ट घूम रहा है। इतने डेयरी ग्रेजुएट्स तो शायद भारत में अभी तक पढ़कर बाहर नहीं आए होंगे जितने सोशल मीडिया पर डेयरी के विषय में वीडियो बना रहे हैं। पनीर के नाम पर टीआरपी कमाने वाले लोगों से ज़्यादा मिलावट तो उनके फैक्ट्स में है। पनीर का टेस्ट कोई स्ट्रीट मैजिक नहीं है, उसके लिए एफएसएसएआई के लैब स्टैंडर्ड होते हैं, प्रॉपर मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जो लोग रोड साइड या यूट्यूब पर पनीर टेस्ट दिखा रहे हैं वो ना पनीर समझते हैं ना साइंस। कई पॉपुलर यूट्यूबर तो कह देते हैं कि हमने अपनी लैब में टेस्ट किया है और जजमेंट भी दे देते हैं कि पैक्ड वाले 100% सेफ हैं और लूज वाले 100% फेक। ये सब क्या हो रहा है? और जब लोग बिना जाने मान लेते हैं तब असली नुकसान होता है। पता है किसका? रिस्पॉन्सिबली डेयरी बिजनेस करने वालों का, और सबसे ज़्यादा देश के 8 करोड़ दूध उत्पादक किसानों का। आइए सबसे पहले तो देखते हैं कि किसी भी पनीर को पास और फेल करने की ट्रिक क्या है। ये देखो, अब ये हो गया ब्लू, हो गया। क्या ये पनीर असली है? आई थिंक ये पनीर भी नकली है। ओम स्वीट्स का पनीर भी नकली है, जो गुड़गांव में बहुत बड़ा ब्रांड है। ये सारे पनीर नकली हैं। अमूल, आनंदा, ओम स्वीट्स और लोकल भैया की शॉप, ये चारों पनीर नकली हैं। कुछ दिनों से आपको वीडियोस दिख रही होंगी जहां पे आपको ये दिखाते होंगे पनीर टेस्ट, और उस पनीर टेस्ट में बताया जाता है क्या वो पनीर असली है या नकली। तो इसीलिए आज हमारे पास 4 पनीर के ब्रांड हैं जो कि आपको मेरे सामने दिख रहे होंगे। सबसे पहला ब्रांड जो कि हर किसी को पता है, अमूल मलाई पनीर। दूसरा ब्रांड है आनंदा पनीर। तीसरा ब्रांड आपको दिख रहा होगा ओम स्वीट्स का, जो कि सिर्फ गुड़गांव में मिलता है। और चौथा हमारे लोकल भैया जो दुकान में पनीर बेचते हैं ना, हम उनसे ही पनीर लेके आए हैं। आज हम भी आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि क्या सच में हम जो पनीर खा रहे हैं वो असली है या नकली है। तो जो टेस्ट करने का तरीका है वो हम करेंगे बीटाडीन के आयोडीन सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सबसे बड़े ब्रांड से, जो कि हमारा अमूल। देखने में तो काफी फ्रेश लग रहा है ये। अब ये पनीर है, इसमें से थोड़ा सा पीस काट के निकालता हूँ। दूसरा नंबर आता है हमारे आनंदा पनीर का। तीसरा जो पनीर आपको दिख रहा है ये ओम स्वीट्स का है। देन हमारे आते हैं सबसे लास्ट में लोकल भैया जो पनीर बेचते हैं अपनी दुकान पे। और अब आते हैं हमारे बीटाडीन सॉल्यूशन की बारी। और सीरीज देख लो, सीरीज में कुछ नहीं है, अभी सीरीज खाली है। ये सॉल्यूशन हमने ले लिया है। और आयोडीन सॉल्यूशन लेने का सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि इसी सॉल्यूशन से पता लगता है कि आपका पनीर असली है कि नकली है। सबसे पहले जब हम इसको डालते हैं तब ब्राउन कलर आता है और कुछ देर में उसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है। जैसे ही ब्लू होता है इसका मतलब है कि वो पनीर नकली है। और अगर उसका कलर ब्राउन ही रह गया
इसका मतलब वो पनीर असली है। तो सबसे पहले हम डालते हैं अमूल के ऊपर टेस्ट करने के लिए और देखते हैं क्या है, असली है कि नकली है, असली है कि नकली है। ये देखते हैं इसका कलर चेंज होता है कि नहीं। और अभी आपको जो दिख रहा है इसका ब्राउन कलर है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ। अभी तक की वीडियो में जो मुझे लग रहा है कि ये पनीर असली है, अमूल का पनीर असली है, जो कि नकली बताया जा रहा था। अब अगली बारी आती है हमारे आनंदा पनीर की और इसका पता करते हैं क्या यह पनीर असली है कि नकली है, असली है कि नकली है। इसका कलर भी चेंज अब तक तो नहीं हुआ है, बट बीच बीच में कहीं कहीं देखोगे आप तो अंदर कुछ ब्लू ब्लू सा हो गया है ये। बट क्या इस डॉट जो है ब्लू उसका मतलब है कि नकली है? ऐसा कुछ नहीं है। जो थर्ड पनीर आता है वो है ओम स्वीट्स का और ये सिर्फ मिलता है आपको गुड़गांव में। तो ये चेक करते हैं क्या यह पनीर असली है कि नकली है। और इसका कलर आई थिंक चेंज हो रहा है, आपको भी लग रहा हो कलर चेंज हो रहा है, लेकिन ये कलर नहीं है, ये इसके बीच का गैप है जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा ये ब्लू है। ये ब्लू नहीं हुआ। ओम स्वीट्स का पनीर भी असली है। अब सबसे लास्ट में बारी आती है हमारे लोकल दुकानदार और इस पे भी डाल के देखते हैं क्या है पनीर असली है कि नकली है। तो इसका कलर भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये चारों पनीर जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे असली हैं। अमूल की ब्रांड से लेके लोकल भैया की शॉप तक सारे पनीर असली हैं। अभी आपकी आंखों के सामने मैं इसी पनीर को, जिसको मैंने असली साबित किया है, 1 मिनट में यही पनीर नकली दिखेंगे आपको। इसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, हमारे पास एक और सॉल्यूशन है, बीटाडीन आयोडीन का सॉल्यूशन। हमारे पास जो पहले था ये भी बीटाडीन आयोडीन का सॉल्यूशन है और ये भी आपकी आंखों के सामने खोला मैंने इसे, ये दिखा दूंगा आपको। अभी खाली है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सॉल्यूशन है, मैंने इसी सिरिंज से इसमें भरूंगा, इसी पनीर को मैं ऐसे पलट दूंगा ताकि आपको एक्चुअल रिजल्ट पता लगे कि पनीर इस साइड से तो असली है लेकिन दूसरी साइड से नकली हो जाएगा। ये सबसे पहले मैं डालता हूं अमूल के ऊपर। अभी देखो, अभी कलर चेंज होगा इसका। ये देखो आप, ये हो गया ब्लू, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अमूल का पनीर नकली है। अगली बारी आती है आनंदा की, क्या ये पनीर असली है? आई थिंक ये पनीर भी नकली है, आनंदा का पनीर भी नकली है भाई। थर्ड आता है ओम स्वीट्स गुड़गांव का, क्या उसका पनीर असली है? ओम स्वीट्स का पनीर भी नकली है, जो गुड़गांव में बहुत बड़ा ब्रांड है। और चौथा हमारे भैया जो लोकल शॉप में बेचते हैं, इस पे डालते हैं हम, ये पनीर भी नकली है। एक के बाद एक सारे पनीर नकली हैं। लेकिन आपको एक राज की बात बताऊं, अभी जिस पनीर को आपने देखा था कि मैंने असली बताया था, ये इस साइड से असली है, इस साइड से नकली है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वही पनीर एक साइड से तो नकली है बट दूसरी साइड से वही पनीर असली है? इसका राज यहाँ छुपा हुआ है। आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। जो जितने भी कंटेंट क्रिएटर सारे कंपनी के पनीर को नकली साबित कर रहे हैं, इसके अंदर पहले से उजाला डाल देते हैं या कोई और लिक्विड डाल देते हैं जिससे वो कलर ब्लू हो जाता है। तो हमने भी यही किया है। डब्बे में आपको जो सॉल्यूशन दिख रहा होगा ये आंखों का धोखा है। ये जितने ब्रांड का पनीर है, अमूल, आनंदा, ओम स्वीट्स और लोकल भैया की शॉप, सारे पनीर असली है। ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं ये आपका पागल बना रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। आप कोई भी पनीर बहुत अच्छे से खा सकते हो क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होते हैं। FSSAI वो इनको अप्रूव करता है और उसके बाद ही शॉप पे आते हैं, देन आपकी घर पे आते हैं। तो आप बेझिझक कोई सा पनीर खाओ और ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो फेक न्यूज फैला रहे हैं उनसे आप दूर रहो, क्योंकि ये लोग ढकोसले कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं आपका। पनीर पर उंगली उठाना सिर्फ एक खाने की आइटम को नहीं बल्कि लाखों डेयरी प्रोसेसिंग में लगे एम्प्लॉइज और करोड़ों किसानों की रोजी रोटी को चोट पहुंचाना है। जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक बड़े कदम के तहत जम्मू कश्मीर की खाद्य सुरक्षा आयुक्त स्मिता सेठी ने तत्काल प्रभाव से पूरे केंद्र शासित प्रदेश में बाहर से या वनस्पति वसा फॉरेन और वेजिटेबल फैट युक्त लूज पनीर के निर्माण, बिक्री, वितरण, आयात और परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश की प्रति के अनुसार यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत की गई है। हाल में की गई कई प्रवर्तन कार्यवाहियों के दौरान यह पाया गया कि पड़ोसी राज्यों से जम्मू कश्मीर में बड़ी मात्रा में अस्वच्छ और बिना शीत श्रृंखला या नॉन रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में पनीर की खेपें लाई जा रही थी। अधिकारियों के अनुसार जब्त किए इन स्टॉक्स में बिल, चालान और वारंटी घोषणाएं मौजूद नहीं थी, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक 2011 की धारा 2.1.14(2) का उल्लंघन है और मैक्सिमम बड़े शहरों में ये मिलावटी एनालॉग लूज पनीर हमेशा बाहर से ही आता है। अब ये हुई असली एक्शन वाली बात, मतलब असली पनीर का सम्मान बचाने के लिए हुकूमत खुद मैदान में उतर चुकी है। ये डिसीजन सिर्फ एक राज्य का नहीं, पूरे देश के लिए मिसाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ये और राज्यों में भी लागू होगा। जो असली है वही चलेगा, चाहे वो पनीर हो या सच। दोस्तों याद रखिए,
पैकेज पनीर लो या किसी ट्रस्टेड डेयरी से, और या फिर पनीर वही खरीदिए जो पहचान वाली जगह से हो। कम से कम इतना भरोसा तो होगा कि आप असली खाना खा रहे हैं। अगर आप आधी कीमत पर रोड साइड पनीर लेते हो तो उसका रिस्क भी पूरा आपका ही है। ये सिर्फ मिलावट नहीं, आपके सेहत और आपके पैसों पर खतरा है। हाँ, FSSAI को भी जिम्मेवारी लेनी होगी कि बाजार में कोई भी नकली या एनालॉग पनीर या बाहर से आया हुआ लूज पनीर ना बिक सके, चाहे वो पैकेट में हो या खुला। जैसा कि J&K गवर्नमेंट ने किया, FSSAI को एनालॉग पर जो फाइनल रिकमेंडेशन के बाद का ड्राफ्ट है उसे जल्दी से जल्दी नोटिफाई करना होगा। पर सबसे पहला कदम हमें लेना होगा। सोच समझकर खरीदो, असली पनीर, असली भरोसा। तो ये था इस हफ्ते का डेयरी बुलेटिन, जहां हर झूठ की परख होगी ताकि हम आपको साइंस बेस्ड सच दिखा सकें।